कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। कमोडिटी में एग्री मार्केट के साथ हम शुरुआत करेंगे, जहां पर हल्दी को छोड़कर सभी काउंटर लाल निशान में दिख रहे हैं। तो चलिए टॉप 10 से शुरुआत करते हैं। जीरे का भी हाल देखते हैं। तो जीरे में आज हल्की नरमी दिख रही है, जो थोड़ी रिकवरी की कल कोशिश हो रही थी, उसके बाद से यहां पर दबाव दिख रहा है। 25,500 के आसपास जीरा का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद धनिया की अगर बात करें तो धनिया दायरे में है 6,825 के आसपास। सितंबर का जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर का, वो 7,000 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है। क्यों? यहां पर डिमांड बिल्कुल सुस्त है। हल्दी की बात करें तो आज एकमात्र काउंटर एग्री में जहां पर तेजी दिख रही है, 14,350 के आसपास आ चुका है। 14,200 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, वहां से ये तेजी बढ़ी है। कल 4% और आज 1%, 2 दिनों में अब तक 5% की तेजी आ चुकी है। ग्वारगम देखिए दायरे में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन 10,650 के आसपास अब ग्वारगम का अक्टूबर का वायदा जा चुका है। 10,500 के नीचे सितंबर का वायदा है। ग्वारसीड को देखें तो 5,400 रुपए के ऊपर है अक्टूबर का वायदा। यहां पर मामूली तेजी कल दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। कैस्टर 6,200 के आसपास अक्टूबर का वायदा और 6,100 के आसपास सितंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो पाम में जो तेजी आई है उससे वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। 945 950 के रेंज में ये काउंटर कारोबार कर रहा है। वहीं कपास और कपास खली की अगर चाल देखें तो कपास 1600 के ऊपर है, अप्रैल 2025 के एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वही कॉटन सीड वायल के एक अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। जो करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 3500 के आसपास, और दिसंबर उसके बाद सितंबर के बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर का है, वो 3,000 के नीचे आ चुका है। कॉटन वॉश ऑयल उसको देखें तो कल 2% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में दिखी थी। तो चलिए, ये तो बात हो गई टॉप 10 कमोडिटी की, लेकिन आज आपको बाजार में क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं मनोज जैन जी के पास, पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। मनोज जी बताइए, हल्दी ठीक ठाक तेजी फिर से दिख रही है लगातार दूसरे दिन, क्या करना चाहिए अब? नमस्कार यशमान जी। नमस्कार सर। हमारा मानना है कि यहाँ पे हल्दी में 14,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। 12,400 से हमने 14,340 तक आज जो है हल्दी की कीमतों को आते हुए देखा है। तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। तो यहाँ पे ये लेवल पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। से निकलने की सलाह मनोज जी की तरफ से है। हल्दी में जीरा और धनिया, यहां क्या करें? जीरे में हमारा मानना है कि 25,100 के आसपास जो एक सपोर्ट है वो होल्ड होना चाहिए। कल भी हमने निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी थी। तो हमारा मानना है कि जीरे में डिप्स में बाय कर सकते हैं। जीरे में यहाँ पे 25,100 एक अच्छा सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा, और एक दायरा 25,100 से 25,800 का आज के लिए बना रह सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो यहाँ पे काफी सुस्त चाल है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो बेहतर होगा ये काउंटर को अवॉइड करके चले। ग्वारसीड ग्वारगम, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पे कुछ मौके हैं? किस साइड के मौके आपको दिख रहे हैं? ग्वारसीड ग्वारगम में कल भी हमारी बात हो रही थी और हमने बताया था कि निचले स्तरों पर एक अच्छा बेस जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता हुआ दिख रहा है, और एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम नजर आता है कीमतों में। ग्वारसीड सितंबर वायदा की अगर बात करें तो यहाँ पे 5,300 अच्छे स्तर होंगे बाइंग के लिहाज से इंट्राडे में। 5,245 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 5,400 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम में भी 10,400 के आसपास अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वहां भी 10,400 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में 10,650 तक के स्तर वहां भी देखने को मिल सकते हैं, और इस सौदे में एक स्टॉप लॉस जो है 10,300 के नीचे का रखना चाहिए। ग्वारगम दोनों खरीदारी की सलाह है करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में या अक्टूबर में बाइंग दे रहे हैं मनोज जी? बिल्कुल सितंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ही सलाह रहेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कपास खली की। वहां पर थोड़ी अब मुनाफा वसूली दिख रही है। 3,000 के नीचे दिसंबर का वायदा है, 3,500 के आसपास सितंबर का वायदा है। क्या करना चाहिए सर यहां पर? मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। कल भी हमने लगभग 2.25% की गिरावट देखी थी, और आज भी यहाँ पे कमजोर ओपनिंग जो है नजर आ रही है काउंटर में। जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा है सितंबर और दिसंबर का। तो हमारा मानना है कि सितंबर के वायदा में और थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। 3420 3400 ये इस तरह एक बार आ सकते हैं। तो ये लेवल पे यहाँ पे सितंबर वायदा में बाय नहीं करना चाहिए। लॉन्ग की पोजीशन हो तो मुनाफा वसूली की सलाह यहाँ भी रहेगी। नॉन एग्री की बात करते हैं, कच्चा तेल, जहां पर अब
थोड़ी सुस्ती अब दिख रही है बड़ी गिरावट के बाद हफ्ते भर में, हालांकि 8% तक दाम गिर चुके हैं। अब क्या लग रहा है, यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद करें या अभी भी डाउन ट्रेंड बना रहेगा मनोज जी? हाँ, उठापटक रहेगी। मिक्स्ड फंडामेंटल है। कल भी हमने निचले स्तरों से अच्छी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी थी। कीमतें ऊपर में 5,950 तक के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई थी और कल हमने 5,940 तक के लक्ष्य भी सुझाए थे आपके ही शो में, तो वो हासिल भी हुए थे। फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिली। हमारा मानना है कि आज के लिए जो एक दायरा है वो WTI की बात करें तो $68 से $71, भारतीय बाजारों में 5,720 से 5,950 ये दायरा बना रह सकता है। तो निचले स्तरों पर शॉर्ट करने से बचे। अगर यहाँ पे थोड़ा डीप मिलता है 57, 50, 60 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में हमारा मानना है कि 5,900, 950 के जोन में रेजिस्टेंस रहेंगे, तो वो लेवल के आसपास आए तो वहां मुनाफा वसूली कर ले। 520 से 5900 से 5950 का दायरा है। उस दायरे में नीचे में खरीदने की सोचे और ऊपर में बेचने की सोचे, जब तक इस रेंज में है। चलिए गोल्ड सिल्वर पे बता दीजिए मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? गोल्ड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कल एडीपी नॉन फॉर्म के डेटा काफी डिसअपॉइंटिंग थे और उसके बाद डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई थी। सोना 72,000 के स्तर को फिर एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आया है। आज यूएस के जॉब डेटा आएंगे तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो बेहतर होगा कि सोने में आज नई रणनीति जॉब डेटा तक ना बनाए। लेकिन चांदी का मोमेंटम अच्छा नजर आता है। यहाँ कल हमने 85,800 के जो स्तर है वो टेस्ट होते हुए देखे थे। आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। दिन के सत्र में अगर डिप मिलता है 84,400 तक तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहिए। 83,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 86,000 तक के रखे जा सकते हैं। तो चांदी 86 तक जा सकती है। सर 10 सेकंड में नेचुरल गैस के टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, आपने कॉल्स दिए हैं। नेचुरल गैस में सितंबर वायदा में डिप्स में 185 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए। 180 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 195 तक का रखना चाहिए। ओके, शुक्रिया मनोज जी, वक्त दिया आपने। एग्री नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय दी।